दरबार में देख रहे हैं, सबको व्यवस्थित कर दिया, लेकिन भूप सहसी दस एक ही बारा लगे उठावने टर नटारा। 10,000 राजा एक साथ में मिलकर के धनुष को उठाने की प्रयास करते हैं, लेकिन राजा लोग नहीं उठा पाते। ये सब बैठे बैठे जनक जी वहीं पर देख रहे हैं। और श्री हते हार ये राजा बैठे निज निज जाय समाजा। नृपन बिलोक जनकों मकुलाने बोले बचन रोष जनु साने। समाप्त तो हो गई आपकी वीरता एवं समाप्त तो हो गया आपका बल और समाप्त तो हो गया आपका पौरुष। क्योंकि वीर होते तो वीरता दिखाते, वीर होते उठाते और चढ़ाते और 2 खंडों में परिवर्तित करके हमारी स्मरण की पूर्ति कर देती है नेपाल। किंतु कोई भी वीर ही नहीं तो भला हमारे इस प्रण की पूर्ति कैसे होती है? सभी की भुजाओं का बल समाप्त हो गया। अरे मैंने तो कभी स्वप्न में भी नहीं यह सोचा था कि सीता की मांग सदा सदा के लिए सूनी रह जाएगी। अरे ऐसा भला सोचता है क्या कोई पिता कि पुत्री कुंवारी रह जाए? अरे संसार का कोई पिता ऐसा नहीं होता है जो अपनी पुत्री के पीले हाथ नहीं करना चाहता। दीप दीपांतर से यह नेपाल आए थे हमारे प्रण को सुन करके, अथवा कोई भी नेपाल हमारे प्रण की पूर्ति नहीं कर पाया। दीप दीप के ये भूपति नाना दीप दीप के ये सब भूपति नाना आए सुनी जो हम प्रण ठाना दीप दीप दीपांतर से यहाँ आए हुए सभी महिपाल और यहाँ सभी महिपाल आज हमारे प्रण को ही सुनकर के आए। दीप दीपांतर के नेपाल ही नहीं अपितु हमारे प्रण को तो सुन करके देव धनुजु धरि मनुज शरीरा आए विपुल वीर रणधीर आए विपुल वीर रणधीरा। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि और राजाओं ने केवल हमारे प्रण को ही सुना हो,
के साथ में जो हमने इन राजाओं को लाभ देने के लिए कहे थे, उन लाभों को इन राजाओं ने ना सुन पाया। और बाद में यह नपाल यह कहने लगे कि हमने राजा जनक के अगर प्रण के साथ में अगर कहीं हमने राजा जनक के लाभों को सुना होता तब तो हमने राजा जनक के प्रण की पूर्ति जाने कब कर दी होती। अगर ऐसे नेपाल सभा में हैं कि जिन्होंने केवल हमारे प्रण को ही सुना है, किंतु हमारे उन लाभों को नहीं सुन पाए हैं, यह नेपाल तो सुना रहा हूं और कान खोल करके सुन लेना, क्योंकि हमारे जीवन में ना सुनने की आदत नहीं है। जो भी वीर इस अजगो को उठाएगा, जो भी वीर इस अजगो को चढ़ाएगा, दो खंडों में परिवर्तित करके हमारे प्रण की पूर्ति कर देगा। ऐसे वीर को यहां सीता ही नहीं, सीता के साथ में ऐसे वीर को 3 लाभ भी प्राप्त होंगे। और उन लाभों के लाभ के प्रथम रूप में उस वीर को क्या प्राप्त हो? कुंवरी मनोहर विजय बड़ी ये कीरति अति कमनीय और पावन हार विनय जानू रचिबु न धनु तमुनी। अरे फिर आपको हमारे यह लाभ क्यों अच्छे नहीं लगे? हाँ, अगर आपको हमारे यहाँ लाभ अच्छे लगे होते तो हमें बार बार यहाँ नहीं कहना पड़ता। यही लाभ ना भावा, कहबू यही लाभ न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ा। कहबू का यही लाभ न भावा, इसीलिए काहू न शंकर चाप चढ़ा। काहू न शंकर चाप चढ़ावा। सुन रहे हैं आप महाराज जनक जी की करुणामयी वाणी को। जनक जी की सशक्त भूमिका में हमारे आदरणीय श्री अजय जी दीक्षित जो कि कानपुर से पधारे हुए हैं, बड़ा ही सुंदर आप इनका अभिनय देख रहे हैं, इस पर प्रभावित हुए हैं। हमारे जो बड़े ही विख्यात रावण अभिनेता हैं आदरणीय श्री शान सिंह जी, आपकी ओर से 51 पुष्पोद्यान सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत। अरे कहिए ये काहू का यही लाभ न भावा, कहबू का यही लाभ न भावा, ये काहू न शंकर चाप चढ़ा। उठाना चढ़ाना तो दूर रहा, अरे कोई भी वीर से तिल मात्र भूमि से हिला तक नहीं पाया। रहब चढ़ा वबू तो रबू भाई, रहब चढ़ावबू तो रबू मोरे भाई। तिली भारी भूमि न रही भूषणा,
उठाना चढ़ाना तो दूर रहा, कोई भी वीर से तिलमात्र भूमि से हिला तक नहीं पाया। अरे सोचा था बड़े बड़े वीर आए हैं हमारे प्रण को सुन करके, कोई ना कोई वीर तो हमारे प्रण की पूर्ति कर ही देगा, क्योंकि जो हमारा प्रण था ना वो प्रण ही वीरता को प्रमाणित कर रहा। दीप दीप के ये राजा गण हम किसे कहें बलशाली है, अब हमको तो विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले विचार यदि किया होता तो ऐसी बेबसी नहीं होती, और प्रण ऐसा हमने किया न होता तो मेरी हंसी नहीं होती। पुरवासियों तुम देख लो, ये है जनक की जानकी, प्राण मधु देना लली, मम प्राण की है जान। अरे बेटी का दुख तो केवल वही लोग जान सकते हैं जो बेटी वाले होते हैं, क्योंकि जिसने बेटी को जन्म ही नहीं दिया वो भला बेटी के दुख को क्या जानेंगे। जिसने कन्या जाई ही नहीं वो कन्या का दुख क्या जाने, और जिन पांव बिमाई फटी ही नहीं वह पीर पराई क्या जा। जिनके पैरों में कभी बीमारियां न फटी हो तो वह भला उस दुख के विषय में क्या जाने। जो आंखें यहां पर रो रही हैं वो आंखें बेटी वाली होंगी, और जो माता यहां पर रो रही है वो माता बेटी वाली हो। सभा के अगर लोग रो रहे हैं तो रोने वाले लोग वही हैं जो बेटी वाले हैं। सभा की अगर माताएं रुदन कर रही हैं तो रोने वाली माताएं केवल वही हो सकती हैं जिन्होंने अपने उदर के माध्यम से बेटी को जन्म दिया है। बेटी का जीवन तो मेरे मित्रों पराधीन होता है, क्योंकि बेटी का अपना स्वयं का कोई जीवन नहीं होता, बेटी का जीवन तो पराधीन होता है, पराधीन। और पराधीनता का जीवन तो पराधीन सपने हूं सुख नाही। मेरे मित्रों पराधीनता का जीवन, जागृत की बात क्या करूं, पराधीनता का जीवन तो मेरे मित्रों स्वप्न में भी अच्छा। विचार करने लगा कि अगर संसार में बेटी नहीं होती तो मेरे मित्रों यह संसार नहीं होता, ना सुवान होता यह संसार कब जब संसार में बेटी नहीं होती।
बेटी न होती न व्यवहार होता, न कुछ सार होता न संसार हो। बेटी न होती न व्यवहार होता, न कुछ सार होता न ये संसार हो। अधूरे ही रहते ये जगत के सब नाते, वो निराकार प्रभु भी न साकार। बेटी न होती न व्यवहार होता, न कुछ सार होता न संसार होता। संसार में अगर बेटी नहीं होती तो सारे संसार के रिश्ते समाप्त हो गए होते। आज हमारी स्थिति, अरे हमने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि सीता की मांग सदा सदा के लिए सुनी रह जाएगी। सोचा था कि एक समय वहां आएगा जिस समय बेटी की बारात दरवाजे पर आवेगी, बेटी के हाथ पीले होंगे, बेटी को मैं स्वयं अपनी गोद में उठा करके डोली पर बैठा हुआ। हाँ हाँ, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में कभी सुख की नींद कहाँ आती है जिन व्यक्तियों के सामने विपत्तियों का पहाड़ दिखाई दे रहा हो। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी सुख की नींद हो। या बास जहां सर्प का छत से पानी हो, जिस घर में काले सर्प का वास हो, ऐसे व्यक्ति के जीवन में भला कभी सुख की नींद कहां आ सकती है। होई बास जहां सर्प का और छत से पानी हो, उनकी आंखें कैसे लगे जागर सुता सयानी। छतें फटी हो, पानी बह रहा हो, ऐसे व्यक्ति के जीवन में भला सुख की नींद कहां आ सकती है। बेटी का पिता निर्धन हो, बेटी के विवाह के लिए धन नहीं है, पिता परेशान है, बेटी के योग्य वर नहीं मिल पा रहा, बेटी सयानी हो गई है, ऐसे पिता के भी जीवन में कभी सुख की नींद नहीं आती। आज हमारी स्थिति, आज हमारी स्थिति केवल और हमारी ही स्थिति नहीं, जब मनुष्य परिस्थितियों के बाद में भी बार बार ठोकर खाता है, वह व्यक्ति केवल फिर परमात्मा की आवाज। जब नाव भावल में फंसती है, माझी का दिल घबराता है। जब नाव भावल में
बसती है माझी का दिल घबराता है, दुखियों की करुण ये पुकारों से भगवान बुलाया जाता। एक समय ऐसा आया जब ग्राह ने गज को पकड़ लिया तो डूब रहा था सब जल में, तब पुष्प कमल था सूर धरे, आलाज बचाई थी पल में। आज कैसे कहूँ वेदना अपनी गमों, आज सीता सुता मम कुंवारी रही। मैंने सोचा था सीता बनेगी दुल्हन, हाय क्या हो गया आज क्या हो। एक समय पिता और बेटी के जीवन में ऐसा भी आ सकता है, आने वाले समय में बेटी अपने पिता से एक प्रश्न भी कर सकती है, बेटी पूछेगी तुमने ये क्या किया, पितु ने मेरा ये जीवन नरक कर दिया। आज कैसे कहूँ वेदना अपनी गमों, आज सीता सुता मम कुंवारी रही। व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, क्योंकि जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा फल भोगना पड़ेगा। क्योंकि सिद्धांत है, हमारे मनीषी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल। ध्यान हमारा जब कर्मों की ओर जाता है, सोचने इसलिए लगा कि इस जन्म में ना सही पूर्व जन्म में कोई ना कोई तो ऐसा अपराध हमारे द्वारा हुआ है, जिन अपराधों का आज हमें यह फल भोगना पड़ रहा है। कर्मण की गति न्यारी ओ बाबा, कर्मन की गति न्यारी, कर्मन की गति न्यारी न्यारी ओ बाबा, कर्मन की गति न्यारी। कर्मों की ओर जब हमारा ध्यान जाता है, कर्मों से राजा राज करतो है,
कर्मों से हो तो भिखारी, कर्मों से राजा राज कर तू है, कर्मों से होत भिखारी, कर्मों से होत भिखारी। ओ भैया कर्मन की गति न्यारी, कर्मन की गति न्यारी। ओ बाबा बस कर्मन की गति न्यारी। एक और ध्यान हमारा और कर्मों की ओर गया। कर्मों से बगुला श्वेत भयो है, कर्मों से कोयल काली, कर्मों से बगुला श्वेत भयो है, और कर्मों से कोयल काली। ओ बाबा कर्मन की गति, अगर हमारे प्रण की पूर्ति ये नेपाल नहीं कर पाए हैं तो फिर क्यों बैठे हुए? तजहुआस निज निज गृह जाहू, निज निज गृह जाहू। ऐसा नहीं, मैं ऐसा कह रहा हूं, तुम भयभीत तो होकर के किसी के गृह में चले जाओ, किसी के घर में घुस जाओ, ये करने की आवश्यकता नहीं है। तजहु आस, आशाओं को छोड़ देना है और जाना कहाँ है? निज निज गृह जाहू, लिखा ना विधि वैदेही विवाह। चलो हम यह सोच लेंगे कि चलो विधाता ने ही हमारी पुत्री सीता का विवाह नहीं लिखा, किंतु अब जन को माखे भटमानी, मीर बिहीन मही मैं जान। और हाँ, ध्यान दें, ये जनक जी की कारुणिक वाणी पर प्रसन्न होकर के चौपड़ा समिति के प्रबंधक पुरुषोत्तम बधौलिया जी, इनके द्वारा 101 पुष्प मुद्राएं सादर प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कम है, चलो समय दो साहब। भूल हो गई भारी, हमसे भूल हो गई भारी, क्योंकि योग हो गया भ्रष्ट, ये समाप्त साधना हमारी साधना। ये अंतरराष्ट्रीय महा अधिवेशन रीता, हाय हाय रह गई कुंवारी मम सीता। मैं कपोत बन गया पोत का, आहाय कर्म गति न्यारी। भूल हो गई भारी, हमसे भूल हो गई भारी। मैंने नहीं भेजा था व्यक्तिगत निमंत्रण, अतः नेपालो जा सकते हो बिना नियंत्रण। 12 की बात थी। सचिव सूचना करो प्रसारित, कह दो ये सभा समाप्त हमारी। भूल हो गई भारी, हमसे भूल हो गई भारी। क्योंकि ये धनुष भंग जब नहीं हो सका तो फिर ये सभा करा दो बंद। ये धनुष भंग जब नहीं हो सका तो फिर ये सभा करा दो बंद, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश की रंगवनी का। ये मैथिली अधिवेशन समाप्त हो गया, ये सीता स्वयंवर सब समाप्त समाप्त समाप्त। जनक की बचन सुनी सब नर नारी, देख जान की भये दुखारी। जनक जी की कारुणिक वाणी को सुन करके जितने भी नर नारियां थे सभी बहुत दुखी होते हैं, लेकिन जनक जी की वाणी लखनलाल जी को
एक भी पसंद नहीं आई। इसलिए लखनलाल जी के क्या हाल है। माखन लखनो कुटिले